मौका आपने दिया। आपका शुक्रगुजार हूं मैं। और मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को कोट कोट नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे समझने की इतनी ताकत दिया कि जिस समय ये सिस्टम मेरे जीवन में चल करके आया और वो मुझे कायदे से समझ में भी आ गया और उसी खूबसूरती से इसको कर भी रहा हूं। तत्पश्चात आज इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी हमारे गुरु और महागुरु जुड़े हुए हैं, सबका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। और जितने भाई बहन आज पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। परिचय की कड़ी में दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र यादव है। फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब करता हूं और पार्ट टाइम इस सिस्टम पर काम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक ग्रामीण परिवेश में एक गांव होता है, महुआरी ग्राम सभा है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। वहीं पर मेरे परवरिश होती है। 2 वर्ष की उम्र में मेरे ऊपर से पिता का साया जो है हट जाता है। 5 भाई और एक बहन का परिवार होती है। और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जिस व्यक्ति के ऊपर से पिता का साया हट जाता है उसका बचपन कैसा होता है, इस समझने की चीज है, बताने की नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि जब एक बच्चा जो है किसी मेले में जाता है ना, और उसकी अंगुली जब उसके पिता के मजबूत हाथों में जब जकड़ी रहती है, तो बड़ा गर्वान्वित होता है और गर्व से महसूस करता है कि इस मेले के सारे खिलौना मेरे हैं। मान लेता है कि मेला का सारे खिलौना अपने हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वो इस तरह का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। माता जी हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू करवाती हैं एक गवर्नमेंट का स्कूल से, जहां पर पटरी, झोला और बोरा से चलता है काम। माने लकड़ी की पटरी होती है, झोला होता है, एक बैठने के लिए बोरा लेकर जाते हैं बच्चे। आज तो स्थिति बदल गई है, लेकिन हम लोगों के समय में वही था। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। हाँ, एक चीज था कि मैं पता न क्यों बहुत जिद्दी स्वभाव का हो गया था, और जो काम करता था जिद बस उसको लगता था कि अच्छा काम है तो मैं करने लगता था, छोटे पर से ही मैं। और किसी अन्याय को बर्दाश्त भी नहीं करता था बचपन से ही, और किसी का नुकसान भी नहीं करता था। एक वाकया हुआ मेरे जीवन में, मैं उसको बताना चाहता हूं, कोई अन्यथा न लेगा। कि एक दिन की घटना है। प्राइमरी विद्यालय में मैं जब पढ़ रहा था कक्षा 5 में, और मास्टर साहब उस समय सो रहे थे। बच्चे अपना शोर शराबा कर रहे थे, मास्टर साहब सो रहे थे। किसी बच्चे ने तेजी से चिल्लाया और मास्टर साहब जग जाते हैं और आकर के मुझे ही जो है एक छड़ी तेजी से मारते हैं। उनको लगा कि यही हल्ला मचाया होगा, शोर मचाया होगा। और मैं रोते हुए कहा कि सर हम शोर नहीं मचाए हैं। वो तुरंत जो है दूसरी छड़ी दूनी ताकत से लगा देते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये वो छड़ी इतनी तेज थी और ऐसे जगह लगी थी कि मैं उसको किसी को दिखा भी नहीं सकता था कि छड़ी कितनी तेज लगी है। लेकिन ये उस समय मेरे प्रतिशोध की भावना जगी कि मैं गलती नहीं किया हूं, दंड मुझे क्यों मिला है। और मैं तुरंत जो है बदला लेने की भावना शुरू किया। और जैसे ही शाम की छुट्टी होती है, मास्टर साहब साइकिल से आते थे और मैं बदला लेने के लिए अपने झोले में ईंटा पत्थर का कुछ टुकड़ा लिया और जा करके अरहर के खेत में छिप गया। और जैसे ही मास्टर साहब साइकिल से जाते हैं, वो बचपना मैंने किया कि प्रतिशोध का भावना जल रही थी, और मैंने पत्थर से उनको मार दिया और सर पर लगा और वहीं गिर करके बेहोश हो गए। और मैं बड़े आराम से अपने घर चला गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, और आज इसलिए बता रहे हैं कि वो मास्टर साहब आज इस दुनिया में नहीं है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करता था। फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। कायदे से पढ़ने का काम करता था, हर क्लास में टॉप हुआ करता था, और मैं किसी दूसरे को टॉप होने देखना पसंद नहीं करता था। इसी तरह से मैं एमएससी एजी किया, और इसके बाद इलाहाबाद चला गया तैयारी करने के लिए, पीसीएस बनने के लिए। मुझे एक चीज सनक सवार थी कि परिवार में जो है कि आर्थिक इस तंगी आ चुकी थी, और मुझे जानकारी थी कि कायदे से पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो जलवा हो जाएगा। मैं उस जलवा के लिए पागलपन था, और जहां इसीलिए मेहनत करके पढ़ता था, हमेशा टॉप हुआ करता था।
एमएससी एजी करने के बाद मैं इलाहाबाद जाता हूं और वहां पर जो है कि इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं कि 2 साल में हमारा पीसीएस का इंटरव्यू तक पहुंचने लगे। उसी समय मेरा सिलेक्शन गन्ना विभाग में हो जाता है, क्योंकि घर में पैसे की जरूरत थी, जिम्मेदारी बड़ी थी, और मैं जो है इलाहाबाद छोड़ करके नौकरी करने चला जाता हूं। और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि यार ये तो नौकरी से जो है कि काम नहीं पूरा हो पाएगा, तो मैं सरकारी नौकरी के साथ कुछ ना कुछ साइड काम करना शुरू कर दिया। और उससे इतना इनकम आता था कि मेरे घर पर जितने भी आर्थिक तंगी थी, सारा मैं दूर करने का प्रयास किया। कई 5-6 मकान बनवाया, जितनी जरूरत थी शहर में, बाजार में, हर जगह, घर पर, हर जगह मैंने बढ़िया मकान की दिक्कत थी, मैंने बना दिया उसको, क्योंकि कच्चे मकान से मैं शुरू किया था। भाई लोगों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात थी, सभी लोगों को मैंने इलाहाबाद भेजा और सारे लोगों का खर्चा मैं उठाने लगा। और उसी की देन है कि आज मेरे परिवार में 5-5 गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें पीसीएस रंग के भी बच्चे हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये मेरे सपने थे, उसको मैंने पूरा किया। और इसके बाद नौकरी चलती रही, लेकिन समय बदलता गया और एक चीज मेरे समझ में आई कि यार जिस दिन मेरा हाथ पैर काम करना बंद करेगा, उस दिन तो सारे काम खत्म हो जाएंगे, तब क्या करेंगे। तो मैं फिराक में था कि कोई अस्थाई जो है कि सिस्टम अपनाए जो नौकरी के साथ चले। इसी बीच में ऊपर वाले का एक बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया, और उस कॉल में बताया गया कि मैं एक दुकान खोला हूं और उद्घाटन है, आप चले आइए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे अपलाइन आदरणीय रमेश प्रजापति सर, जो स्टार पर्ल है, मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। और मैं उस दिन तो नहीं जा पाया, 2 दिन बाद उनके उद्घाटन में गया और मैं 3,500 का सामान खरीदा। मैं देखा कि यहाँ नून तेल धनिया सोडा सर्फ साबुन की सामानें मिलती है, मैंने खरीद लिया, चला आया। और वो मुझे आरसीएम समझाने लगे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया और न मैंने प्रयास किया। मित्र होने के नाते हमारी आईडी वो लगा देते हैं। 6-7 महीने के बाद हमारे जीवन में एक और मित्र आते हैं और आरसीएम के बारे में समझाते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे अपलाइन आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर हैं, उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। तो मैं कोई साइड बिजनेस करना चाह रहा था, पाठक जी मुझे बताए कि मैं एक बिजनेस करता हूं, आप करना चाहे तो कर लें। तो जैसे ही मैं हामी भरता हूं, तैसे ही पाठक जी कहते हैं कि आपकी आईडी तो लगाई, रमेश सर लगाए हैं, चलिए उसी पर काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि पाठक जी बिना पैसे की व्यवसाय की इतनी तारीफ किए, इतनी तारीफ कर दिए कि मेरे सर से उड़ने लगा कि मैं टॉपर व्यक्ति इतना काम करता हूं और 40-50-1 लाख तक मैं कमा पाता हूं। ये बता रहे हैं कि इस सिस्टम में 10-20 लाख रुपया लोग महीना कमाते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर वाले की करिश्मा देखिए कि 2-4 दिन के बाद हमारे घर से पश्चिम साइड में एक जौनपुर जिला है, जहां पर एक सज्जन आए हुए थे सेमिनार के लिए। वहां पर पाठक सर मुझे ले जाते हैं और वो शख्सियत कोई और नहीं, आदरणीय दिनेश चौधरी साहब थे। उनकी बात जब मैं सुना और कहे कि हाई स्कूल में 4 साल फेल और इनकम 10 लाख, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि इतनी काबिलियत मेरे पास और हाई स्कूल का फेल व्यक्ति 10 लाख रुपया कमाता है। मुझे लगा कि आदमी झूठ बोलता है। उधेर बुन में जिंदगी थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक जो है कि आते हैं और संजोग से 3-4 दिन के बाद फिर जो है कि हमारे बगल में 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मऊ जनपद है, जहां पर सेमिनार लगता है। वहां पर पाठक जी मुझे ले जाते हैं और वहां पर जो मैं सुना कि एक आदमी बोल रहा है कि मैं यूनियन बैंक का कर्मचारी और रिजाइन देकर के इस काम को कर रहा हूं और 6-7 लाख रुपए महीने की इनकम पर हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हाई स्कूल फेल और एक सरकारी नौकरी रिजाइन करके इस काम को कर रहा है। आखिर काम है क्या। लगता था कि बहुत बेहतर है, फिर लगता था कि यार कहीं सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, 4-5 दिन के बाद पुनः जो है कि हमारे 100 किलोमीटर की दूरी पर एक सेमिनार लगता है आदरणीय मुकेश कुमार कोठारी साहब का, और सर के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूं। पाठक जी कहते हैं कि बनारस में सेमिनार लगा है, चला जाएगा मुकेश कोठारी सर का। और जिस दिन जाना हुआ उस दिन पाठक जी की विभागीय मीटिंग हो जाती है और मैं मुझसे कहते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं कहा कि मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत थी, फितरत था
कि मैं जो काम करूंगा पूरी तरह से समझने के बाद ही काम शुरू करूंगा, और जब शुरू करूंगा तो पैर को पीछे नहीं मोड़ूंगा। मैं अकेले जाता हूं बनारस में उनका सेमिनार देखा, और फिर उन्होंने घोषणा किया कि 5 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग होगी और उसका पुनः टिकट लगेगा। मैं नया व्यक्ति था, कोई मेरे आगे पीछे नहीं था, फिर भी मैं वहां पर जो है कि रुका, पुनः ट्रेनिंग लिया, और 9 बजे रात में वहां से मैं किसी तरह से चला और किसी तरह से आजमगढ़ आया। और आने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि दुनिया का, पाठक सर से मैंने बताया कि दुनिया का आरसीएम चलता नहीं चलता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो चलेगा, मेरा तो चलेगा। और पाठक सर के बताए हुए रास्तों पर मैंने चलना शुरू किया। और एक घटना मेरे जीवन में घटी। मैं सेमिनार में, आजमगढ़ के सेमिनार में बैठा था, हम सबके गुरु लोग वहां पर बैठे थे, और मुझे आगे जाने की ललक थी, और मैं जाकर के आगे वाली सीट पर बैठ गया। और हम सबके गुरु आदरणीय सुरेश सर हैं, वो मुझे पकड़े और कहे कि आप पीछे चले जाइए, यहाँ रॉयल्टी लोग बैठते हैं। मैंने रमेश सर से पूछा कि सर ये रॉयल्टी क्या होती है, आज मुझे आगे नहीं बैठने दिया गया है। तो बताया कि यार ये रॉयल्टी होती है, ये प्रोसीजर होता है, और आप रॉयल्टी आ जाएंगे तो वहां बैठने के लिए मिलेगा। हम कहे कितने दिनों में मिलेगी रॉयल्टी और क्या करना होगा? कहे आप काम करेंगे तो 18 महीने में मिल जाएगा, 1.5 साल में मिल जाएगी रॉयल्टी। मैंने काम करना शुरू किया, कोरोना भी आ गया था, लेकिन 18 महीने में रॉयल्टी डन हो गई। अब वहां से सब कुछ दिखने लगा और मैं तेजी से काम करना शुरू किया। दोस्तों, जितना भी मेरे पास समय बचता था, जितना भी नौकरी के बाद समय बचता था, मैं गुरु के बताए हुए रास्ते पर, आदरणीय पाठक सर के बताए हुए रास्ते पर काम करना शुरू किया। और ऊपर वाले की कृपा है कि रिजल्ट भी आने लगा। रिजल्ट इस तरह से आने लगा कि अब मेरे पास नौकरी के साथ मेरे पास कुछ और व्यवसाय थे। वहां से जो स्रोत था, इनकम का जो स्रोत था, उसको मैंने साइड करते गया धीरे धीरे। हालांकि आज भी चल रहे हैं, लेकिन मेरा वहां दखल अंदाजी जीरो के बराबर हो गई। मुझे इस सिस्टम की ताकत को अंदाजा इस बात से लगा कि यार जो है इस सिस्टम में इतनी कहानियां हैं कि लोग जो है कुछ दिन करने के बाद जब धरती छोड़ के चले जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके बच्चे को जो है कि इसका बेनिफिट मिल रहा है। और मैं देख पाया कि जितना मैं काबिलियत करता हूं, जितना मैं काबिल हूं, जहां जहां मैं काम करता हूं, वहां पर जिस दिन मेरा हाथ पर काम करना बंद करेगा, जिस दिन इस धरती को हम छोड़ेंगे, वहां से आने वाला इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा, मेरे यहाँ इनकम जीरो हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में इतनी जो है चोट की कि उसी दिन से मैं दिन रात प्रयास करता हूं कि 18 घंटा इसमें काम करूं, नौकरी के अलावा जितने भी काम समय मिलता है। हालांकि इस समय देखिए दोस्तों, चुनाव का समय है, सेक्टर मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगी हुई है, पूरी चुनाव की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ड्यूटी में रहता हूं तो भी आरसीएम नजर आता है। और कटिबद्ध हूं कि इसको जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से मैंने नंबर 1 पर रहा है, वही जुनून, जज्बा मेरे अंदर कायम है। मैं प्रयास करूंगा और करके दिखाऊंगा नंबर 1। जब तक जाऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा नहीं, और ये जज्बा जारी है और इसको बरकरार रखेंगे। और ये मेरे बस का नहीं था, ये हमारे सभी गुरुओं की कृपा थी। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया सर, जब मैं शुरू किया, सभी गुरुओं के सेमिनार को देखा, इसके बाद जब विश्वास बना, तो पाठक सर जी मुझे वीडियो के बारे में बताना चाह रहे थे कि ये जो है मोबाइल से वीडियो देखें। तो ऐसे मैं रात में वीडियो सर्च कर रहा था, ऐसे ही कोई कुछ पता नहीं था, ऐसे देख रहा था, तो एक वीडियो दिखाई दी और बड़ा सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया, बड़ा सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या है। उस शख्सियत ने का जब मैं वीडियो देखा तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है नॉन ग्रेजुएट है, माने ग्रेजुएशन भी नहीं है, और इनकम 10 से 15 लाख के बीच में लेते हैं। और वो आज शख्सियत कोई और नहीं था,
उस समय तो नहीं पता चला। उस समय मैं सर की उम्र जो है, मैंने कहा कि 25-26 साल का लड़का जो है कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाया और यहाँ पर 10 से 15 लाख का रुपया लेता है, ये क्या चीज है। वो चीज और झकझोर के रख दी। और बाद में पता चला कि वो सक्सेस कोई और नहीं, आदरणीय हम सबके गुरु रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी थे। और मैं सर के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ कि वो चीज मुझे झकझोर के रखी थी। और मैं आज हर चीज को सर से जोड़ करके देखता हूँ, सर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा टाइम ओवर हुआ। सर गुरु, मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि गुरु लोग आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, आशीर्वाद जैसा तैसा रहेगा तो निश्चित है कारनामा करके दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश मिश्रा सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार मैसेज सर आपका रहा कि आप पार्ट टाइम में सर एक बहुत शानदार मैसेज दिए कि कुछ भी किया जा सकता है, इसके पीछे आपकी सोच का कमाल रहा। और सर ने देखिए अपने लाइफ में बताया कि मॉर्निंग, मिरेकल मॉर्निंग, बहुत ही शानदार तरीके से ये जो सुबह का सेशन चलता है, बड़ा आनंद आता है। बहुत अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलती है और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होती है कि जो अपने जीवन को सुधार दे। चलो आते हैं, वक्त है, सीमित वक्त रहता है हमारे पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। तो मैं तुरंत स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आना चाहता हूं। और बिल्कुल ये जो वक्त अभी आ रहा है, उस वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमारे बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं और किस के तरीके से हम हमारे बिजनेस को स्टेबल रख सकते हैं। देखो, बिजनेस को ग्रो करना एक अलग बात है और बिजनेस को स्टेबल रखना, जैसे कि पिन को अचीव करना जितना आसान है उससे कठिन है पिन को मेंटेन करना। तो हमें पिन को मेंटेन भी करना आना चाहिए। सिर्फ टारगेट एक बार पूरा करके आदमी सक्सेस नहीं होता साथियों। तो आइए, इसमें हरित संजीवनी ये प्रोडक्ट का रोल बहुत अहम है, बहुत बड़ा है। अगर आप इसको ध्यान से समझ ले तो आप इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो और बहुत चाहे वो पिने हासिल कर सकते हो। आइए, हरित संजीवनी की एग्रीकल्चर श्रृंखला में बहुत सारे प्रोडक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा मेन मिशन है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। हम मिशन पे काम करते हैं, हम अभियान पे काम करते हैं। सॉइल हेल्थ इसलिए जो बचाना जरूरी है कि सॉइल ये फाउंडेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, हमारे जीवन का स्रोत है। हम मिट्टी के बगैर, इस जमीन के बगैर इस धरती पर जीवन मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सभी जीवों का आधार मिट्टी है। पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पानी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो एक आप अच्छी फसल ले सकते हो। बहुत बड़े पैमाने पे 10 प्रोडक्ट है। आज खरीफ सीजन लगभग स्टार्ट हो चुका है, 21 मई है। को कई लोगों की नर्सरियां लग गई है। धान की फसल सबसे बड़ी होती है, नर्सरियां लग गई है। उसमें क्या देना है आपने, इससे पहले के सब सेशन में मैंने ब्रीफ कर देता हूँ, हरित संजीवनी की जानकारी दी। 4 पाउच इसमें निकलते हैं, 1 पाउच जमीन में देना है और 2, 3, 4 का छिड़काव करना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है जमीन वाला, क्योंकि अभी लोग खेती तैयार कर रहे हैं। तो हमें किसानों को वही प्रोडक्ट की जानकारी देना है जो उनको अब लगने वाले हैं। देखो, सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको सेल्स का। आपके शॉप में, अगर ट्रेडिशनल शॉप में आप जाते हो तो आपको जो जरूरत है वही प्रोडक्ट लेते हो। उसके शॉप में 2000 प्रोडक्ट है, आप 2000 के 2000 थोड़ी परचेस करते हो। या वो आपको सभी प्रोडक्ट की जानकारी कभी नहीं देता। आपको क्या चाहिए वो बताओ। तो हमें लोगों की जरूरतों को पहचानना है, नीड्स को पहचानना है। सेल्स आपका तभी होगा, बिजनेस आपका तभी बढ़ेगा, तभी लोग आपका सुनेंगे, जब तक आप लोगों की रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे। अगर एक बहुत बड़ी सेल आप करना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाओ आप,
डायरेक्ट सेलिंग में चले जाओ, नीड्स का बहुत अहम रोल है, सामने वाले के नीड्स का अहम रोल है। तो आइए, हरित संजीवनी के बारे में हमने बताया, फिर सॉइल हेल्थ स्पेशल, जमीन में देने के लिए, मिट्टी में देने के लिए, ये तो अमृत के जैसा प्रोडक्ट है, हर बार देना ही है आपको। उसके बाद गार्डन गोल्ड जो हमने नर्सरी में देना स्टार्ट कर दिया, नर्सरी जहां लगेगी धान की, सबसे पहले गार्डन गोल्ड देना है। और पिछले बार हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी ली, स्प्रेमैक्स 85, और इस बार हम प्रोडक्ट की जानकारी लेने वाले हैं फ्रूट स्पेशल। ये प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देते जाऊंगा मैं आपको, और प्रोडक्ट का महत्व समझाते जाऊंगा, सेल्स का महत्व समझाते जाऊंगा। 250 ग्राम और 500 ग्राम में ये प्रोडक्ट उपलब्ध है, ये पाउडर फॉर्म में है। इसके नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि ये फ्रूट स्पेशल है, फ्रूट यानी कि फल, फलों की बागवानी करने वाले, बिल्कुल सही है। तो ये कौन से फलों की बागवानी पे काम करता है, जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, सीताफल, चीकू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, आंवला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची। तो ये हो गए फ्रूट, फलों की बागवानी। मगर हमारी जो सीजनेबल फसलें हैं, जैसे धान है, गेहूं है, सरसों है, कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, सभी प्रकार की सब्जियां है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, क्योंकि इनको जो फल लगते हैं वो भी तो फल है, टमाटर फल है, बैंगन फल है। अब धान को जो दाना लगता है वो दाना भी उस धान के पेड़ का, पौधों का फल है। तो फ्रूट स्पेशल ये सभी प्रकार की सीजनेबल फसलों के लिए काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, एकदम सिंपल है। कोई भी फलों की बागवानी में आप जब देते हो तो इसके 5 छिड़काव हमने रिकमेंड किए हैं। 5, ये हमने नहीं किए, ये यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है। तो पहला छिड़काव वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तों की अवस्था में करना है, तब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है आपको और इसका छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में, और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी अवस्था से इसको आप शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि शुरू से ही करना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। आप एक आधे किसान के पास गए और उनकी फसल अभी फूलों पे है तो फूलों का छिड़काव चालू कर दो, फलों के विकास की अवस्था है तो फलों के विकास की अवस्था से चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं से भी आप चालू कर सकते हो। फलों के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, एक छोटा फ्रूट सेटिंग अवस्था होती है, थोड़ा बड़ा विकास की अवस्था होती है, और उससे बड़े। तो उस समय 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दे रहा है, यानी कि फलों की अवस्था में 2 ग्राम। क्यों? क्योंकि जब फसल को फल लगते हैं साथियों, तो फसल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अन्न तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए 2 ग्राम देना है, और पत्तों के और फूलों की अवस्था में 1 ग्राम देना है। तो ऐसे 5 छिड़काव आप जब करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पत्ते अच्छे रहते हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं, फूल ज्यादा लगते हैं, फूलों की गिरावट कम होती है। उसके बाद फलों, फ्रूट सीटिंग अच्छा होता है, फलों की, छोटे फलों की गिरावट कम होती है। फलों की बागवानी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि छोटे फल गिर जाते हैं, उसके बाद फल कुछ कम होती है, और किसानों को फलों की जो क्वालिटी है वो बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी हमें मिलती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जब आप इसको धान में देंगे, गेहूं में देंगे, सरसों में देंगे, कपास में देंगे, नरमा, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दाने अच्छे भरते हैं। कपास के लिए वो जो टींडे होती है, वो टींडों का आकार बढ़ता है, उसकी संख्या बढ़ती है। तो सभी प्रकार के रिजल्ट फ्रूट स्पेशल के बहुत बढ़िया पैमाने पे आते हैं। तो साथियों, हर बार हम वक्त के हिसाब से एक एक प्रोडक्ट को लेंगे और सेल्स के महत्व को समझेंगे। अभी हम समझेंगे सेल्स के महत्व को बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमने आज एक प्रोडक्ट की जानकारी ली, बाकी 4-5 प्रोडक्ट की हर बार मैं आपके सामने आते जाऊंगा, हर मंगलवार को तो आपके सामने आना ही है मुझे। तो सबसे महत्वपूर्ण लोगों के जो कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बड़े कंफ्यूजन है हरित संजीवनी के बारे में, प्रोडक्ट की जानकारी हमने ले ली। उसके बाद
लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि सर किसान हमारे से ये प्रोडक्ट क्यों ले, या हमको किसान से कहाँ से शुरू करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। हरित संजीवनी कोई एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है सर। हम 2009 से इस एसोसिएशन, ये जो हमारा आरसीएम सिस्टम और हरित संजीवनी का जो एसोसिएशन है, ये 15 साल पुराना है, यानी कि एक अटूट विश्वास का एसोसिएशन है। अगर हम लोगों को रिजल्ट नहीं देते, लोगों को चीट करने का प्रयास करते, तो 15 साल लोग इस एसोसिएशन को बरकरार रखने देते क्या? साथियों, यही बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने दिन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा रहते हो, यही आपका विश्वास वहां तैयार हो जाता है। तो यही विश्वास हमारा आरसीएम सिस्टम के साथ है। 15 साल से हम लोग आरसीएम सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन लोगों के होते हैं कि सर हरित संजीवनी को हम लोगों किसानों को कैसे दे, तो डायरेक्ट हम किसानों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं नहीं। अभी आपको किसानों को मिलना है, किसानों की लिस्ट बनाओ। अभी बहुत वक्त है हमारे पास, सब 21 मई है। अभी नर्सरी स्टार्ट करेंगे तो भी 20-22 दिन के बाद मेन खेतों में नर्सरी लगेगी, यानी कि जून एंड तक हमें सिर्फ जमीन वाला ही काम करना है। उसके बाद फसल जमीन के ऊपर आती है, उसके बाद स्प्रेइंग के प्रोडक्ट चालू होते हैं। यानी कि हर बार बहुत बड़ा काम है आपके पास और बहुत बड़ा बिजनेस को मेंटेन करने का। अभी मैं बताऊं, लोगों की इतनी खतरनाक तैयारी चल रही है हरित संजीवनी के बारे में। अभी कल मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एक पिकअप सेंटर में एक ही दिन में 13 लाख रुपए का स्पेशल उन्होंने हरित संजीवनी का एक्सक्लूसिव स्टोर शुरू किया और पहले ही दिन 13 लाख रुपए का ऑर्डर किया। तो ऐसे नए नए चमत्कार अभी होने लगे हैं और आने वाले दिनों में 13 लाख नहीं रहेगा, ये 1,30,00,000 का ऑर्डर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर भारत देश में। हर एरिया में, हर जगह में हमारा खेती होती है और ऐसे कोई भारत देश में जगह नहीं है। आप देखो, मैं सिंपल बात बताता हूं आपको। आप आपके शहर से या गांव से बाहर निकलते हो, बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठते हो, सफर करते हो, खुद के कार से सफर करते हो। आप गांव छोड़ने के बाद आपके आजू बाजू में क्या दिखता है? आपको खेती खेत दिखता है। आप मुझे भारत देश में एक गांव दिखा दो जिसमें एक भी किसान नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा एक भी गांव नहीं है। यानी कि हमारे कस्टमर कितने हैं, हमारे पास कितना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा माहौल है, तो हम इसको कैश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा विजन नहीं है। हम उतना बड़ा बिजनेस करने की इच्छा नहीं रखते, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, आइए और बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हरित संजीवनी टीम ने हर मंगलवार यानी कि आज और शुक्रवार रात को 9 बजे एक कॉमन ट्रेनिंग रखा है, जहां प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है रात को 9 बजे। यहाँ पर आपके स्क्रीन के माध्यम से दिख भी रहा है, आईडी नंबर है, पासवर्ड नंबर दिया गया है। जूम की ट्रेनिंग होती है रात को 9 बजे। वहां बेसिक ट्रेनिंग थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया जाता है। हरित संजीवनी के अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। साथियों, डिलीवरी के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि हरित संजीवनी की जो डिलीवरी लेके हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। लोगों को वक्त पर प्रोडक्ट नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे लोग जो है वक्त पर जाग जाते हैं। जैसे लोग जाएंगे 7 जून 8 जून, नर्सरियां लग जाएगी, फिर रोपाई हो जाएगी और फिर उस किसान के पास गए, वो बोलेगा मुझे आज चाहिए, तो तुरंत पिकअप सेंटर में भागेंगे और बताएंगे कि मुझे हरित संजीवनी के 10 डिब्बे चाहिए। वक्त पर शायद उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे सर 25 से 30% बिजनेस हमारा प्लानिंग की वजह से चला जाता है। बिजनेस है हमारे पास, बिजनेस है हमारे सामने, पर प्लानिंग की वजह से चला जाता है। मैं खासकर लीडर्स लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बहुत सिंपल है, अगर आप डिफाइंड कर ले आपके टीम में कौन हरित संजीवनी पे काम कर रहा है और थोड़ा प्लानिंग अगर करे, तो पिकअप सेंटर में आप ऑर्डर लगवा सकते हो। पिकअप सेंटर वाला डिपो में ऑर्डर लगवाएगा, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बड़े क्रूशियल दिन होते हैं। बहुत
कठिन दिन होते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत बड़े पैमाने पर आती है और मैन्युफैक्चरिंग में भी एक सिस्टम होता है कि पहले एक दिन में 10,000 पैकेट अगर ऑर्डर आ जाए तो एक दिन में 10,000 पैकेट नहीं बनेंगे, उसको 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। फिर यहाँ से भिलवाड़ा माल जाएगा नासिक से और फिर वहां से आपके पास आएगा, तो ये सारी प्रोसेस में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम इसको वेल प्लानिंग करें तो मेरे भाइयों मैं आपको गारंटी देता हूं 3 महीने में आप चाहे वो टारगेट पूरा कर सकते हो। मई के बचे 10 दिन और फिर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिनों में बहुत बड़ा बिजनेस होगा। जून महीने में हरित संजीवनी, सॉइल स्पेशल, गार्डन गोल्ड, इस प्रोडक्ट का सेल धमाके के साथ होगा। फिर जुलाई से हमारा बिजनेस चालू हो जाएगा स्प्रे बैग्स, फ्रूट स्पेशल, मिला, डिफेंड, रैपिड। वक्त पर जैसे जैसे वक्त आगे निकलेगा मैं उसी समय के प्रोडक्ट को आपको समझाते जाऊंगा और आपको टिप्स देते जाऊंगा। आज अभी कैसे लोगों से बात करना है, किसानों से कैसे बात करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे समझाना है। और जो कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि हरित संजीवनी जब किसान लेगा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर कि सर ये तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, किसान का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो हमें उसके ऊपर भी जवाब देना है कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है सर, ये आपको, आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो बारीक बारीक मुद्दों के साथ मैं हर बार आपके सामने आता जाऊंगा, हर बार आपको एक एक नई हिंट्स देते जाऊंगा, नई टिप्स देते जाऊंगा। तो डिलीवरी के बारे में आपको बता रहा था। तो ये तो हुई हमारी कॉमन प्रोसेस जो हम पिकअप सेंटर में ऑर्डर करवाते हैं, फिर हम डिपोज में ऑर्डर करवाते हैं, डिपोज वाला भिलवाड़े से माल मंगवाता है। मगर अभी हरित संजीवनी के सभी प्रोडक्ट मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी के लिए तैयार है। आप आपके मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। मोबाइल में हमारे हर मोबाइल में ऐप है और इस ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो और हरित संजीवनी का प्रोडक्ट आपके डोर डिलीवरी हो जाएगा। ये इसकी प्रोसेस आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है ये प्रोसेस कि जहां पर पिन कोड नंबर डाला जाता है, जहां डिलीवरी अवेलेबल नहीं है वहां नॉट अवेलेबल दिखाएगा। अगर आपके नजदीकी पिकअप सेंटर की एरिया का पिन कोड डालोगे तो आपको डिलीवरी यस दिखाएगा। आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो और चेकआउट करके उस ऑर्डर को क्लियर कर सकते हो। आप सिंगल गार्डन गोल्ड का भी ऑर्डर कर सकते हो। तो बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम हो सकता है। बहुत सारे लोग खुश है कि हमें हरित संजीवनी की डिलीवरी अभी ऑनलाइन मिलने लग गई है। तो साथियों, वक्त है, लोहा गर्म है, तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो यह हरित संजीवनी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे लिए कार्य करेगी, आपके लिए कार्य करेगी। थोड़ा सोचना है सिर्फ हमें, मगर इसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा मेरे भाइयों। घर बैठे आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको हरित संजीवनी पे अगर काम करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, किसानों के पास जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है, मैं फिजिकली सेमिनार में जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ खेती से कितने लोग जुड़े हुए हैं, आधे लोग हाथ ऊपर करते हैं, बाकी कई सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा खेती के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अरे इस धरती पर जो आदमी जन्म लेता है उसे भूख लगती है, और भूख लगने के बाद मेरे भाइयों एक बात ध्यान से सुन लेना, आप आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं हमेशा कहता हूं, आपने 10 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, आप नोट नहीं खा सकते। आपको खाना तो वही है जो काली धरती माँ हमें देगी, वही हमें खाना है। तो इस धरती का कोई आदमी ऐसा नहीं जो खेती से जुड़ा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा लोगों को प्रयास करना है, लोगों को समझाना है कि भाई आपके रिश्तेदारी में कौन किसान है, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन किसान है, और उन किसान भाइयों को जाके समझाना है। मानव जाति को अगर हम इस आने वाले दिनों में मानव जाति को हम अगर बचाना चाहते हैं, हम अगर कहते हैं कि हम नए भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं, आरसीएम सिस्टम नए भारत की शुरुआत अगर करने चाहती है, तो मानव जाति को बचाना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है कि मानव जाति खतरे में है, भयंकर डिसीजेस बढ़ रहे हैं, भयंकर बीमारियां बढ़ रही है, और उसका मुख्य स्रोत है हमारा खान पान। तो इस खान पान को चेंज करना है, ऑर्गेनिक को अपनाना है, जैविक को अपनाना है, और हरित संजीवनी को अपनाना है। हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम हमें सस्टेनेबल
को एग्रीकल्चर की ओर बढ़ते कदम हमें करना है, तो हरित संजीवनी के माध्यम से और आरसीएम सिस्टम के माध्यम से ये बहुत बड़ा अध्याय लिखने जा रहे हैं भारत देश में। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण, इस मिशन को लेके हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं साथियों। तो इस मिशन के साथ जुड़ जाइए, प्रण करके यहां से निकलिए। आज प्रण करना है, हर एक को प्रण करना है कि मैं एक किसान को जाके समझाऊंगा। मेरे भाइयों, मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं, अगर आप एक किसान को अगर हरित संजीवनी के बारे में समझाओगे तो आपका जीवन सार्थक लग जाएगा। एक आदमी को अगर सुधार दोगे तो आपका जीवन सार्थक लग जाएगा। तो प्रण करके निकलेंगे कि आज मैं एक किसान को मिलके ही घर जाऊंगा, एक किसान को हरित संजीवनी के बारे में बता के ही घर जाऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। साथियों, कोशिश करते रहिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। और वो सब सक्सेस आपको मिले इन्हीं सद्भावनाओं के साथ फिर नेक्स्ट वीक में मैं सुबह आपके सामने 6:20 को आ जाऊंगा, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई दिशा के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी।